हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो अभी मैं जो इशू के ऊपर बात करने वाला हूँ जीकेपी कांस्टेबल के कोर्ट केस के ऊपर बात करने वाला हूँ, जीकेपी एसआई के। सो जीकेपी कांस्टेबल, जीकेपी एसआई के। ठीक है। अब ये केसेस जो हैं वो जीकेपी एसआई में क्यों लग रहे हैं? सबसे बड़ा रीज़न एज रिलैक्सेशन। ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको पीछे बैक ट्रैक में जाता हूँ। आई थिंक 2021 की जो एडवर्टाइजमेंट आई थी, 2021 में ही आई थी, अक्टूबर में एडवर्टाइजमेंट। उसका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जहाँ तक मेरे को पता है 2024 में हुई है। ठीक है। यानी एक रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करवाने में 3 साल लग रहे हैं ऑलमोस्ट। और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू एज रिलैक्सेशन। बच्चे चाहते हैं कि यार हमें अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है। और उसकी वजह से जो जिनको जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती वो कोर्ट केस कर देते हैं। ठीक है। और इसका जो अभी परमानेंट जो सही सोल्यूशन जो है वो लद्दाख ने निकाला है। लद्दाख की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी रिसेंटली जो है वो बच्चों को इलेक्शन दे दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या करा हुआ है। यहाँ पे जो है इलेक्शन बच्चों को जो है 7 साल की इलेक्शन दे दिया। पहले 28 की अपर एज लिमिट होती थी, अब उन्होंने 35 कर दिया। अब मेरा सवाल जो है वो जो गवर्नमेंट एल जी एडमिनिस्ट्रेशन से है कि ये भी चीज ये आप भी डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि देखो यार, मैं मानता हूँ यार, जो बंदा 30 के ऊपर हो गया ना उसके लिए फिजिकल निकालना बहुत टफ होता है। जो बंदा 22-23 साल का है ना उसके लिए फिजिकल निकालना ईजी है। ठीक है। क्योंकि ये जो कोर्ट केसेज हैं इसका इसका सोल्यूशन ही यही है। क्योंकि मैक्सिमम कोर्ट केस जो है इसके ऊपर लगे हुए हैं, इलेक्शन के ऊपर। और अगर कोई किसी को नहीं सेटिस्फाई होगा तो वो भी केस कर देगा। ठीक है। बट ये जो अपर एज लिमिट लिखी हुई है यहाँ पे जेके कॉन्स्ट जो लद्दाख गवर्नमेंट ने जो करी है, ये बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। और ये आई थिंक एल जी एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा यार, ये जो अब सपोज वो 2024 में जो रिक्रूटमेंट आई है ये वाली आपकी, ये कब आई है? आप डेट देखो, 11/2/24 को, यानी कि नवंबर मंथ में आई है 2024 में। आज कौन सा मंथ है? अप्रैल 2026। ठीक है। और 3-4 महीने के बाद आपके 2 साल हो जाएंगे और उसमें कोई भी आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। कोई भी इसमें जो है वो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। अब लगाओ, जो बंदा यहाँ पे 26-27 साल का होगा तब, अब तो वो भी एज लिमिट क्रॉस कर चुका है। अब अगली बार वो भी बोलेगा। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है। जो 21 वाले हैं, उन जो 21 वाले बंदे जो डिमांड कर रहे थे इलेक्शन की, उनकी डिमांड भी जायज़ थी। अब जो बंदे इसकी वजह से जो है वो जो है इसकी वजह से जो है एज ब्रैकेट से बाहर गए हैं, वो भी आगे बोलेंगे। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है कि गवर्नमेंट एल जी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जैसे लद्दाख गवर्नमेंट ने करा है वैसे वो चीज़ करे। और इसके लिए अगर आप अपने इलेक्टेड एमएलए से बात कर सकते हो, भाई करो यार, ये एक परमानेंट सोल्यूशन कर दो, ताकि एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट तो हो जाए, सारी रिक्रूटमेंट। अब ये रिक्रूटमेंट अगर अगर ऐसे चलता रहेगा तो भाई कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। 2 साल बहुत होते हैं भाई। तो इसका सलूशन यही है, जैसे लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन को निकाला हुआ है कि आप एग्जीक्यूशन दे दो। ठीक है। 35 साल के मतलब वो उससे क्या हो जाएगा? बंदे compete करेंगे ना, जो compete करेगा वही आगे जाएगा। जो फिजिकल निकालेगा वही आगे नेक्स्ट सिलेक्शन लेगा। तो फिजिकल 30 के ऊपर वाले बंदों से बड़े कम बंदों से निकलता है। तो ये चीज़ जो है वो ये चीज़ होनी चाहिए यार। क्योंकि कोर्ट केस से जो है क्या किसका भला हो गया? जो है जिन्होंने कोर्ट केस जो जो बंदे बोले कि यार इलेक्शन नहीं मिलनी थी, कोर्ट केस से क्या किसका भला हो गया? आपके भी जो बंदे तैयारी कर आपके भी टाइम स्पॉइल हो गया ना। तो सोल्यूशन यही है, इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है कि इसका जो है वंस फॉर ऑल चीज़ें कर दी जाए, ताकि ये मसला हो ही ना। अब आपके पास ऑलमोस्ट आई थिंक, जहाँ तक मेरे को पता है, 150-200 पोस्ट है के पी एस की पड़ी हुई हैं। और ठीक है, तो इकट्ठी एडवर्टाइज कर दो सारी पोस्टें और एग्ज़ाम करवा लो। इससे क्या होगा कि यार जो बंदा तैयारी कर रहा है वो तो नहीं पिसेगा। ये मैं मेरे ओपिनियन में ये चीज़ जो है वो जैसे लद्दाख गवर्नमेंट ने करी वैसी चीज़ होनी चाहिए, ताकि जो बंदा तैयारी कर रहा है भाई वो बंदा अब बड़े सारे बंदे बोलते हैं जी इसका कोर्ट केस से क्या हो, कोर्ट केस से मसला कुछ नहीं रिजॉल्व होता। जो रिजॉल्व होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल से होता है। और एल जी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको जैसे लद्दाख गवर्नमेंट ने करा हुआ है वैसे आप भी कर लो। ठीक है। उससे कुछ किसी का जो है वो नुकसान है, सबका भला ही होगा और रिक्रूटमेंट भी हो जाएगी। ऐसा तो भाई कोई कभी कोई कभी कभी कोई आ जाएगा। ऑलमोस्ट 7 केस लगे हुए हैं, 9 केस लगे हुए हैं इसके ऊपर। ये मेरे पास लिस्ट थी, ये ऑफिशियल जो है लिस्ट है, ये जिसकी मैंने शेयर करी थी। 9 केसेस। अगर एक केस में कोई इलेक्शन नहीं मिली तो दूसरा केस हुआ होगा, तीसरा को होगा। कितने केसेस को आप रिजॉल्व करवाओगे? केस रिजॉल्व करवाते रह जाओगे पूरी उम्र। तो ये मेरा ओपिनियन है कि यार इसके ऊपर जो है वो
गवर्नमेंट तक बात पहुँचानी चाहिए और अपने एंड से भी कोशिश करेंगे यार गवर्नमेंट तक बात पहुँचाए कि यार इसका वंस फॉर ऑल सोल्यूशन कर लो जैसे लद्दाख गवर्नमेंट ने करा है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।